न्याय की हत्या हो गई, न्याय की हत्या हो गई, न्याय की हत्या। सिर्फ बीजेपी ही क्यों मांगे माफी? क्यों मांगे बीजेपी ही माफी? कांग्रेस को भी माफी मांगनी चाहिए 1984 के दंगे के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश सिंह और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। बिल्किस बानो नाम तो सुने ही होंगे आप सब। बिल्किस बानो वो महिला जिनका परिवार 2002 में हुए गुजरात दंगों में से एक है। उस दंगे में बिल्किस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। उनके परिवार के बहुत से लोगों की हत्या कर दी गई। 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगा दी गई, जिसके कारण अयोध्या से लौट रहे 59 श्रद्धालु लोगों की उस ट्रेन में ही जलकर मौत हो गई। इस घटना ने पूरे गुजरात में आक्रोश भर दिया। पूरे गुजरात में दंगे भड़क उठे। इसी दंगे का शिकार बिल्किस बानो और उसका परिवार हो गया। उस समय बिल्किस 5 महीने की गर्भवती थी और उनकी बेटी भी थी, जिसकी उम्र करीब 3.5 साल की करीब बताई जाती है। दंगाइयों ने बिल्किस के साथ क्रूरतापूर्वक सामूहिक बलात्कार किया और उसकी बेटी को पत्थर से पटक पटक कर मार डाला। उनके परिवार के 7 लोगों की भी हत्या कर दी गई। हालांकि अदालत ने इस केस में दोषी 11 लोगों को 2008 में विशेष कोर्ट ने दोषी माना और उन्हें सजा हुई, लेकिन 15 अगस्त 2023 को रिहा कर दिया गया। इसी निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को दोषी मानते हुए यह कहा कि यह मामला अदालत से धोखाधड़ी का एक उदाहरण है। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं बताया कि सजा माफी का अधिकार उसका नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र सरकार का है। यह भी एक गौर करने वाली बात है। इसलिए हम अपने 2022 के उस फैसले को भी रद्द कर रहे हैं, जिसमें दोषियों की अपील पर गुजरात सरकार को फैसला करने के लिए कहा गया था। यह धोखाधड़ी का अनोखा मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि लोगों में विश्वास बना रहना चाहिए कि कानून का शासन कायम है। यह जिम्मेवारी कोर्ट की ही है। यह स्टेटमेंट आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का है। मेरे हिसाब से देश में कानून का राज्य होना ही चाहिए, लेकिन हर सरकार में होना चाहिए। इस ऐतिहासिक फैसले पर राजनीति तो चालू ही हो गई है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ, लेकिन हम सबके प्रिय श्री राहुल जी ने कहा है कि यह बिल्किस बानो की संघर्ष की जीत है। उन्होंने कहा कि चुनावी फायदे के लिए न्याय की हत्या है। इस वर्ड को याद रखेंगे। न्याय की हत्या की परिवर्ती लोकतंत्र व्यवस्था के लिए खतरनाक है। अच्छा, बहुत अच्छा। न्याय की हत्या से याद आया कि 2002 के गुजरात दंगों से पहले एक और दंगा हुआ था देश में 1984 में, जिसे सिख दंगा कहा गया। लेकिन उससे पहले लेकर चलता हूं आप सबको। 12 जून 1975 को जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को लेकर फैसला सुनाया था, कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनाव में गलत तौर तरीके अपनाते हुए दोषी पाते हुए न्याय देते हुए 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने इसी न्याय की हत्या करते हुए देश में आपातकाल लागू कर दिया था, जिस न्याय की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन यह बात राहुल गांधी को कहां याद रहेगी? वो तो सिर्फ 5 साल के बच्चे थे, 70 में ही तो पैदा हुए हैं। लेकिन जब 31 अक्टूबर 1984 को उनकी दादी की हत्या हुई, तो दिल्ली समेत पूरे भारत में सिख विरोधी दंगे हुए थे, जिसमें 3000 से ऊपर सिखों की हत्या कर दी गई और न जाने कितनी महिलाओं के साथ रेप हुआ था। इन दंगों में बहुत सारे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी शामिल थे, लेकिन कुछ ही लोगों को कटघरे में लाया गया। आप सोचिए, इतनी बड़ी घटना हुई। आंकड़ा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अपन ऐसी मानते हैं, लेकिन सिर्फ 30 के आसपास लोगों को ही दोषी बनाया गया। न जाने कितने जांच आयोग बनाए गए, उसमें अपनी रिपोर्ट भी सौंपी, जिसमें कुछ ने सज्जन कुमार जैसे नेताओं का नाम था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि यह बस एक दिखावा ही था। उस टाइम भी आदरणीय अदालत ने यही कहा था, यह असाधारण मामला है जिसमें सज्जन कुमार के खिलाफ सामान्य तरीके से आगे बढ़ना असंभव था, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उनके खिलाफ मामलों को दर्ज न करके उन्हें दबाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास चल रहे हैं। अब देखिए, इसमें भी सरकार की भूमिका आप समझिए। लेकिन उस टाइम भी राहुल जी ने एक बार भी नहीं बोला, अरे भैया न्याय की हत्या हो गई। जब अपने पापा ने उनके
पापा ने सिख दंगों को लेकर यह बयान दिया था कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो पृथ्वी हिलती है, उस टाइम भी न्याय की हत्या नहीं हुई थी। कुल जमा बात यह है, चाहे वो गुजरात दंगा हो, चाहे वो सिख दंगा हो, न्याय की हत्या तो तय मानिए, क्योंकि दंगों में सिर्फ राजनीति को फायदा होता है, जलाया आम इंसान ही जाता है। याद रखिए, जलाया आम इंसान ही जाता है। और जब तक ये दंगे या राजनीति से प्रेरित दंगे होते रहेंगे, तब तक तो न्याय की हत्या होती रहेगी, चाहे सरकार कोई सी भी हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में। जो भी आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तब मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।